नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की कोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किस मामले में, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद उत्तराखंड के अंदर एक दरगाह को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर हुए पंचायत चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। यहां पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर जीती है, इसके आंकड़े भी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के वाशिम में जो है एक बार फिर दो पक्षों के बीच जबरदस्त तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है। यहां पर खूब पथराव किया गया है जिसमें कई लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। आगे हम आपको बताएंगे दरअसल इसकी वजह क्या थी। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है यूपी से, जहां पर 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन सब के ऊपर आरोप है कि ये राष्ट्र विरोधी पोस्ट कर रहे थे। किस तरीके से, आगे इनके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है मस्जिद से चुराई गई धार्मिक किताब कुरान बाहर ले जाकर किसी ने खाक कर दिया, जला दिया। इसको लेकर के कर्नाटक में बवाल हो गया है। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है सीरिया के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। क्या क्या ऐलान ट्रंप ने किया है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में लगातार जो है एफआईआर दर्ज होती रहती हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी के न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में दिए हुए बयान को लेकर के यूपी में जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इसको लेकर के अब कोर्ट से बड़ी खबर आप देखिए स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में जो है राम जी को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के रहने वाले अभिवक्ता जो है हरिशंकर पांडे ने कांग्रेस नेता के खिलाफ ये विधिक कार्रवाई की है। उनका कहना है कि जो है भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ परिवार दाखिल किया गया। राहुल ने जो है न्यूयॉर्क सिटी में भगवान राम के ऊपर टिप्पणी की थी। उनका आरोप है कि न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की तरफ से श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया गया जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला था और इसी को लेकर के ये याचिका लगाई गई थी। अब 19 मई को इस पर सुनवाई होने वाली है। उसके बाद कोर्ट कोई फैसला राहुल गांधी को लेकर दे सकता है, लेकिन सोर्सेस से बता रहे हैं कि राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर वक्फ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड एक जो है दरगाह को उत्तराखंड सरकार की तरफ से बुलडोजर से तोड़ दिया गया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है आप स्क्रीन पर देखिए। वक्फ संशोधित कानून से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया। जस्टिस BR गवई और एजी मसीह की बेंच ने यह नोटिस भेजा है। जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 17 अप्रैल को एसजी तुषार मेहता की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि एसजी के आश्वासन के बावजूद पंजीकृत वक्फ संपत्ति को विध्वंस किया गया है। दरअसल वक्फ मामले में सरकार के आश्वासन के उल्लंघन के खिलाफ उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। देहरादून के निवासी याचिकाकर्ता का दावा है राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढहा दिया, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को
लागू करने का आश्वासन दिया था। यानी सरकार कह रही थी और उनके जो वकील है वो कह रहे थे कि हम किसी भी तरीके से वक्फ संशोधन कानून के तहत किसी मस्जिद, दरगाह और किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो वक्फ में आती है कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसके उलट आप देखिए, ये झूठी सरकार किस तरीके से एक दरगाह को गिरा देती है। उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अब फटकार लगाई है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब 25 अप्रैल को यह पूरी घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद 15 दिनों का टाइम दिया गया है उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को। वो अब जवाब दाखिल करेगी कि दरअसल इस दरगाह को क्यों गिराया गया है। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है ये आप देख सकते हैं। सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। असम के अंदर हुए पंचायत चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा ने मंगलवार को असम के पंचायत चुनाव में भारी जीत दर्ज कर ली है, जिसमें 397 जिला परिषद सीट में बीजेपी ने 219 और 2192 आंचलिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में 901 पर जीत दर्ज कर ली है। अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि असम राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को आंचलिक पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में 901 सीट मिली है, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद ने अब तक 147 सीटों पर जीत दर्ज की है। विपक्षी दल कांग्रेस ने 271 सीटें हासिल की हैं, जबकि AIUDF ने 33 और राय जोर दल ने 8, तृणमूल कांग्रेस ने 3, असम जाति परिषद ने 2, आम आदमी पार्टी ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 117 सीटें यहां पर जीती हैं। तो फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी बनकर उभरी है असम के पंचायत चुनाव के अंदर। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में जबरदस्त तरीके से दो पक्षों में तनाव देखने को मिला है। खूब पत्थरबाजी हुई है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम शहर में दो गुटों के बीच पथराव हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि शहर के पाटनी चौक क्षेत्र में देर रात दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों के बीच पथराव की नौबत आ गई। पाटड़ी चौक के पास यहाँ पर एक इलाका आता है बागवानपुरा, टंडे चौक और गणेश पेट जैसे इलाकों में भी ये विवाद देखने को मिला। रात करीब 11 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने घरों और वाहनों पर पथराव किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस अधीक्षक अनुज तारे इलाके का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी तरह अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि ये सब कुछ क्यों हुआ इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि दरअसल इसकी मेन वजह क्या थी, लेकिन दो गुटों के बीच पहले कुछ मामले को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद ये हालात बिगड़े हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यूपी के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भ्रामक पोस्ट करने को लेकर 40 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज और 25 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को कहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित राष्ट्र विरोधी भ्रामक पोस्ट फैलाने के आरोप में 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की है और 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन झूठी या भड़काऊ जानकारी प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करें और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अतिरिक्त महानिदेशक अमिताभ यश की कड़ी निगरानी में एक विशेष टीम पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो 24 घंटे निगरानी कर रही है और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो यूपी में आप देख सकते हैं फेक खबरें फैलाने और पोस्ट करने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप गिरफ्तार करने वाले लोगों की संख्या देखेंगे तो वो एक कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर एक कम्युनिटी के लोग हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। मस्जिद से चुराई कुरान और जंगल में जाकर के जला दी। ये कर्नाटक की खबर है, जहां पर अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है। कर्नाटक के बेलगाम में एक मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस की किताबों को ले जाकर के जंगल में जला दिया गया है। बताया जा रहा है ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आरोपियों को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीरिया के ऊपर लगे तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका अब हटाने जा रहा है। ये अपने आप में सीरिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।